हरि भजने का मौका है। हरि हो शरणम हरि हो शरणम हरि हो शरणम हरि हो शरणम। भजन कर ले भजन कर ले भजन करने का मौका है। गुरु है शरणम भजन कर ले भजन कर ले भजन करने। बोलो सच्चिदानंद भगवान की साधु गुरुदेव महाराज की नर्मदा मैया की जय। आज के आनंद की जय। आज के दर्शन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर। जय हो नर्मदा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। ये महाराज जी के आश्रम से बिल्कुल मैया के बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। आज क्या दर्शन देखो, इधर निगाह डालो, इधर माता सुंदर। गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ध्यानं सत्यं पूजा सत्यं सत्यं देवो निरञ्जनं गुरुर्वाक्यं सदा सत्यं सत्यं देव उमापतिः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम्। ये आटा लग रहा है, पानकिया का आटा लग रहा है। आज पानकिया बना रहे हैं महाराज जी के आश्रम में। आज पानकिया बन रहा है। ये हमारे दादाजी हैं, महाराज जी की मदद करते हैं, महाराज जी के सहायक हैं। जैसे ये पत्ते काय के हैं, ये हैं? अच्छा, अकाऊ के बना रहे हैं आज। अगर हम देखा जाए तो ये साधु संतों के पास जो भी भोजन बनाते हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। जैसे कि ये पानकिया ये बन रहा है, ये आज अकौए के पत्ते में बन रहा है। आज हम महाराज जी के माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और ये हम देख रहे हैं कि ये अकौए के पत्ते में बन रहा है और ये भी एक विशेष प्रकार का फायदा करता है। इससे ज़्यादातर जो अकौए में कैंसर रोधी गुण होते हैं, तो जो पानकिया खाते हैं तो इससे कैंसर जैसी बीमारियां, शुगर जैसी बीमारियां दूर होती हैं। अब आज आपकी एकादशी है, नहीं तो आपने खाए होंगे कभी तो? हाँ, नहीं, हमने खा करके खाए हैं। अब ये अकौए के तो नहीं खाए। आज एकादशी के कारण हम ये नहीं खा पा रहे हैं। वही तो आज नहीं आज तो एकादशी का, नहीं तो तुम बता दे खा करके शरीर वेस्ट लगती है। बहुत बढ़िया। हम तो कोई भी आते हैं तो साधु संत भी आते हैं, उनको भी यही खिलाते हैं। यही मतलब ये देखा जाए तो साधु संतों को एक विशेष प्रकार का भोजन है जो दवाई में भी मतलब शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद, स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये शंकर भगवान को फूल चढ़ते हैं, ये अकौआ वो कहलाता है। और आज इसमें जो है बाटी बना रहे हैं, टिक्कड़ बना रहे हैं, इनको पानकिया भी बोलते हैं। पानकिया जो अलग अलग प्रकार से बनते हैं, खाकर के पत्ते में भी बनते हैं
और अकौवे के पत्ते में भी बनते हैं। और आज ये अकौवे के पत्ते में पानकिया बन रहे हैं। तो इस प्रकार तो ये खाना चाहिए, मतलब साल में 1-2 बार 3 बार। हाँ, जितने बार भी खा सके तो और भी अच्छा है। मतलब महीने भर में 1 बार खा लिया, 2 बार खा लिया। वीडियो अधिक लंबा हो जाने के कारण महाराज जी का सत्संग वाला पार्ट हम वीडियो के दूसरे पार्ट में बताएंगे। नर्मदे हर। इस पत्ते को हम ऐसा खाएंगे तो ये हमारे को बीमारी लगा सकता है, रोग लगा सकता है, क्योंकि इसमें फिर कोई फीसियाँ हो जाएंगी। जहर है, इसमें जहर है। जी जी। और यही जो जहर है, इसी विष को अगर इसको अग्नि में मथन किया जाए तो अब ये मथन करके यही औषधि बन जाएगी। जी जी। और ये औषधि फिर हमारे कई रोगों को भी निकाल देगी। जी जी जी। एक तो अपना पेट के लिए भोजन की जो है वो प्राप्ति करेगी, उसको तृप्त करेगी, और दूसरा भूख को तृप्त करेगी। और दूसरा ये औषधियाँ, जैसे ये आँख का पत्ता अगर ऐसा खाने से ये पता है ये विष है जी। और जहर है, और इसी को जब अग्नि में तपाया जाता है और तप के इसका जहर जो है वो निकल के वही अमृत बन जाता है। जी। ऐसे ही ये जो नर्मदा जी आई हैं, ये नर्मदा जी ये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, इसी नर्मदा को मेकल पर्वत के ऊपर भगवान शिव ने अपने इस मेकल पर्वत के ऊपर अपने को शरीर को तपा के जो सागर में जो विष को पान किया था, ना वो नीचे गई ना वो बाहर गई, वो उसने कंठ में जो रखी थी उसी विष का जो कंठ नीलकंठ कहकर वो आए, वहाँ से मेकल पर्वत पे जब वो आए उन्होंने अपने को तपा के और अपने तप के बल से उस विष का भी मथन करके और विष को भी मथन करके ही विष से अपने कंठ से ही ये नर्मदा पुत्री को निकाला, वही अमर हो गई। वही अमर हो गई। सही है। ये ऐसे है नर्मदा जी। ऐसे ही ये औषधि तो ऐसे ही था। तो गुरुजी ये हम ये देख रहे हैं जो अकौवा का पत्ता है, जो अकौवा का पत्ता जो शंकर भगवान को जो फूल चढ़ते हैं उसका पत्ता है। तो गुरुजी ये किस काम में आते हैं, मतलब कौन सी बीमारी हमारी इससे नष्ट होती है? इसमें आँख की जी। जैसे ये जैसा ये रोग लगाता है वही रोग ये निकालता भी है। जी जी जी। अगर इसको खाएंगे कच्चे पत्ते को, अंधा हो जाएगा बंदा। जी जी जी। आँख का अंधा हो जाएगा और इसकी फीसी हो जाएगी विष से, जहर। जी जी। ये है। और इसका शरीर फटने लगेगा। जी जी। ये अक्का का पत्ते का जहर शरीर में फटनपन कर देगा। जी जी गुरुजी। और इसी को अगर हम ऐसे करके इसको भस्म इसमें अग्नि में जला के जी जी। इसको मथन करके यही इसमें जो हम रोटी पानी का खा रहे हैं और इसी में जाएगा। यही जो आँख का रोग करता था यही आँख का रोग भी निकालता है। ये है वो। जी जी। ये जिस रोग को लगाता है अगर ये मथन करके इसको खाया जाए, अगर मथन करके इसकी वो जहर को निकाल दे और इसका वास्तविक अगर भगवान को जब हम ये चढ़ाते हैं, शिव को चढ़ाते हैं ना ये आग का पत्ता, जी जी जी, और विष चढ़ाते हैं, जहर चढ़ाते हैं, और को क्या करता है इस जहर को भी वो मथन करके वही हमें अमृत के रूप में प्रसाद का बना के अपना कोई न कोई उस व्यक्ति को ऐसा प्रसाद के रूप में फल देता है, उसका कल्याण करता है। जी। चारता क्या है? आँख का पत्ता। आग का पत्ता जा। तो कई रोग वो भी हमारी बुद्धि के रोग, भगवान बुद्धि के रोग को नष्ट करता है। जो परमात्मा देता है ज्ञान, उससे हमारे चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार इसके रोगों को निकालता है और ये शरीर के रोगों को निकालता है। जी जी। अच्छा गुरुजी, जैसे आपने बताया कि जो चर्म रोग है तो इसके अपन ये इसके जो पानकिया खा रहे हैं तो इससे चर्म रोग ठीक हो जाते होंगे। ये देखो, इसका अगर कोई चर्म रोग है, कोई फीसी हो गई है, ये आग के पत्ते को तेल में रख के तवे पे तपा के तेल पे चुपड़ के इसको गर्म करके लगाओ तो वो सब निकल जाता है। सब निकल जाता है 1 मिनट में निकालता है। जी जी। वो गाढ़े हो जाते हैं ना, 7 गाढ़े होते हैं, एक जी, निकला, जी, 2 निकले, 3 निकले। इसी आग के पत्ते को ही अगर उसको तेल पे चुपड़ के तवे पे गर्म करके लगाएं जी, जी। तो वो जाए, और अगर इसको खाएं तो वो ये निकाल भी देता है। जी 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 गुरुजी जी।
मतलब ये तो एक अपन अभी जो रोटी खा रहे हैं जो पानी के, ये एक औषधि है गुरुजी। औषधि, अब ये औषधि बन गया है, औषधि बन गया है ये। और ये सब रोटी अगर बाटी जो इधर की प्रसिद्ध है दाल बाटी, जी जी पानी का उससे भी अच्छी है, जी, क्योंकि उसको पानी का को इसको अच्छा बनाने में क्या हुआ, कैसे अच्छा बनी, कैसे हुआ, इस आग के पत्ते ने इसको बना दिया। जी 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 जी, इसने बनाया, इसलिए ये है, ये साधु संतों का भोजन है। और उन्होंने बोला खाओ टिक्कर रहो बेफिक्र। जी गुरुजी, ये टिक्कड़ खाओ तो रहो बेफिक्र। आज तो उन लग गए चलने सुविधा, पहले टिक्कड़ ही खाते थे हम। जी जी, पहले तपोवन वहाँ रहते थे हम, टिक्कड़ ही खाते थे। जी गुरुजी। अब जैसे कि ये औषधि बन रही है, अब इससे चर्म रोग, आँखों की रोशनी, कैंसर जैसी बीमारियों में भी ये काम आते हैं कौवे के पत्ते। अक्का का पता नहीं, वो सब यहर को ही तो निकाल, यहर को ये। जी जी गुरुजी। अगर लोहा देखो, यही लोहा है, सरिया जैसे होता है, तार होती है, उस लोहे को काटने वाला भी लोहा ही होता है। जी जी गुरुजी। सोने से थोड़ा वो कटेगा, जी जी, चांदी से नहीं वो कटेगा, वो लोहे से लोहा ही कटेगा। ऐसे जे औषधि ये जहर है, ये यहर को यहर ही काटता है। जी गुरुजी। और ज्ञानी को ज्ञान जो होता है, ज्ञान को ज्ञान ही काटता है, और दुष्ट को दुष्ट ही विचार करता है, वहाँ ज्ञान नहीं काम करता। अगर दुष्ट को करना हो तो दुष्ट को दुष्ट का ही संस्कार से ही उसको काटा जाएगा, उसको ज्ञान से नहीं है। तो बड़े बड़े दुष्ट होते हैं, उनको ज्ञान देने से वो नहीं है, वो नहीं मानते, फिर उनको मूर्ख को मूर्ख की भाषा से ही समझाया जाए तब वो समझता है। जी, मूर्ख को ज्ञान दें वास्तव में, इसीलिए संत बोलते हैं कि वास्तव में मूर्ख को कभी भी शिष्य नहीं समझना चाहिए, उसको गुरु ही समझना चाहिए। जी जी जी। क्यों? अगर उसके आगे गुरु बनेंगे, वो मूर्ख है, वो मारेगा। जी जी। तो उसको अगर बोले कि तुम मेरा गुरु है, प्रभा मैं तेरा शिष्य हूँ, वो बड़ा खुश होगा। जब वो खुश होगा, आप वहाँ से बच के निकल जाओ, नहीं तो पकड़ के रख। साधु संतों के आश्रम में हम जब भी जाते हैं तो साधु संतों की एक विशेष व्यवस्था रहती है कि बड़ा प्रेम भाव देखने को मिलता है। आश्रमों में हम जब जाते हैं तो साधु संत बड़े प्रेम भाव से भोजन प्रसादी कराते हैं। भोजन के समय अगर हम पहुँचते हैं तो भोजन प्रसादी कराते हैं, बिना भोजन प्रसादी के नहीं जाने देते हैं। चाय के समय अगर हम पहुँचते हैं तो चाय का पिलाते हैं। तो ये भी आज आपकी कोई प्रारब्ध थी, और प्रारब्ध तो थी, मगर प्रारब्ध को जगाने के लिए आपका जिज्ञासा हुई है। जिज्ञासा ना होती जो प्रारब्ध भी काम नहीं करती आपकी। जी। और महाराज जी, हम तो परम सौभाग्यशाली हैं कि मैया के दर्शन के साथ साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं, और उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली ये भी है कि हमें साधु संतों के हाथ की भोजन प्रसादी ग्रहण करने को मिल रही है। ये प्रारब्ध में होगा गुरुजी, तभी तो ये सब हो रहा है। था, प्रारब्ध में है, पर प्रारब्ध में तब मिले, तब है जब जिज्ञासा हुई। जी जी गुरुजी। आपकी अगर जिज्ञासा नहीं होती तो प्रारब्ध भी आके भी चले जाती। जी जी गुरुजी जी। आपने देखो, हर चीज उस पे ही नहीं छोड़ना। क्यों? कर्म करना ही पड़ेगा, बिना कर्म से नहीं होगा, कर्म करना ही पड़ेगा। जब तक पुरुषार्थ नहीं होगा तब तक नहीं, प्रारब्ध भी कुछ नहीं। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध जागृत हो जाती है। इसलिए आज वो दिन है कि एकादशी भी है, और वो दिन है कि आज नर्मदा भी भरपूर है। जी, नर्मदा मैया। आज नर्मदा भी पेट भरपूर है, और आज मैया का नया एक अलग ही स्वरूप देखने को मिल रहा है। मैया का अपना स्वरूप में आ गई है। हाँ, मैया विशाल स्वरूप में है आज। आगे रूप में थी, आज स्वरूप में। जी गुरु जी। आज लगता देव सोनी 11 के दिन, एकादशी के दिन है भैया। आज रूप स्वरूप में आ गई। आज दोनों हो गए हैं, रूप और स्वरूप एक बन के हो गया। आज भरपूर हो गई है। अरे पूरा ये तो भरपूर है। आज महाराज जी इस समय अपने हाथों से जो है पानकिया बना रहे हैं। पानकिया क्या एक औषधि बना रहे हैं महाराज जी आज। ये इसको हम भी इसको बहुत पसंद करते हैं, और बहुत इसको अच्छा भोजन हम अपना मानते हैं। जी गुरु।
पानी का गुण। और खास कर आग का पत्ता, खाकर का पत्ता, बादाम का पत्ता, ये वट वृक्ष का पत्ता, बड़ का वृक्ष, ये ऐसी पान का है, ये सब में कामयाब है। सारी बीमारियां दूर हो जाती। पानी का- अगर गुरुजी अगर हम ये सब खाते रहे तो हमें बीमारियां ही नहीं हो। कभी नहीं हुई बीमारियां, तो यही परोठे खा खा के तो हो रही हैं। गुरु जी का देखो चेहरा शकल, कितना ज्ञान रूप, भगवान रूप है। नहीं संत- देखो एक ध्यान रखना, ये भगवान एक ही होगा, दूसरा भगवान कोई नहीं हो सकता। वो भगवान वही रहेगा, हम भगवान नहीं बन सकते, भगवान वही रहेगा। मगर ये है कि भगवान का ज्ञान बन सकते हैं, मगर भगवान नहीं बन सकते। भगवान वही रहेगा। वही है। देखो गुरु जो संत होता है, ये समाज के लिए आता है। जी गुरुजी। संत जो होता है, ये धर्म के लिए आता है। जी गुरुजी। बस ये संत इसी के लिए आता। संत जो आता है, जो परमार्थ के लिए आता है। संत जो आता है, जो पर उपकार के लिए आता है। ये अपने लिए नहीं आता है, जी। अपने स्वार्थ के लिए नहीं संत आता। संत समाज के काम के लिए आता है, संत धर्म के काम के लिए आता है। और आम जो हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। जी जी। सबको अपना स्वार्थ मेयर चाहिए। खोद लिया, खोर खोद लिया, जो को हमारे पास आ जा, अपन भी आओ, जाओ संत के और पास। तब जाकर संत समाज के लिए, धर्म के लिए, परमार्थ के लिए, पर उपकार के लिए, तब भगवान को भी स्वयं संत के पास आके ज्ञान सुनना पड़ता है। जी भगवान रे। राम को, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण जो सभी भी आए, संतों के चरणों में कहाँ थे। वो आए हैं। हाँ, सभी संतों के चरणों में आए हैं। और बाकी के चरणों में बैठ के थोड़ा वो ज्ञान सुनते जी हैं। जी जी जी। संतों की महिमा, गुरुजी कहा भी जाता है कि संतों की महिमा वेद न जाने। वेद भी संतों की महिमा नहीं जानते हैं गुरुजी। संत की महिमा कोई नहीं जान कोई नहीं सकता। जान सकता। और उसके बिना कोई नहीं जान सकता। वेद भी थक जाते हैं और नेति नेति करके सब हार जाते हैं। जी गुरुजी। कोई इसकी नहीं पार पा सकता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्राल सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी साहितम नमामि। असतगिरि समस्या कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र। ये सरस्वती भी लिखती लिखती थक जाती है, जी जी गुरुजी। नहीं पा सकती है। जो स्वयं सरस्वती है, जो ज्ञान है, विद्या है, वो भी इसका कोई नहीं पार पा सकता, अपरंपार है। और इसलिए संत की महिमा अति अपरंपार है। अपरंपार है संत की महिमा। और फिर संत कहता है कि उस परमात्मा की, उस ब्रह्म की भी महिमा अपरंपार है। उसको भी कोई नहीं जान सकता, उसकी महिमा को भी कोई नहीं जान। वेद भी नहीं जान सकते ईश्वर की महिमा को, क्या है, क्या कर रहा है। अब जो कर रहा है, वेद ही शास्त्र ही बता रहा है कि रावण क्या कर रहा है, और शास्त्र ही बता रहा है रावण कैसा है। पर रावण की महिमा को वो शास्त्र भी नहीं जानता कि रावण हुआ। आखिर में फिर लास्ट में जाकर जब उसका मुक्ति का समय आया, जब वो गिर गया, तो तब जाकर राम ने फिर आखिर में कहा लक्ष्मण को, यह ज्ञान सुन ले, ले जी ज्ञान। जी जी। और वो कोई उसकी भी नहीं पता लगा, शास्त्र भी आखा ये है क्या, लास्ट में इससे ज्ञान सुनना पड़ रहा है। ओम तत्सत, ओम तत्सत। नर्मदे। यार अब जो पानी की सीख गए हैं, अब मैया को, भगवान को भोग लगेगा, इसके बाद ही यही चीज है, बोल। यही चीज तेरे को प्रारब्ध से चूक गई। अच्छा है, आज एकादशी है। आज तेरे को ये तड़फ लगेगी, ये तड़फ तेरे को लगती रहेगी। इसी तड़फ से फिर पुत्र से दोबारा आएगा तो। जी जी गुरु जी जी। संतों के चरणों में आता रहूं हमेशा, संतों के दर्शन और करने। पुत्र जा नहीं सकता तो कहीं। अब तो छू लिया है, अब नहीं जा सकता। जी गुरु जी। आशीर्वाद गुरु जी ऐसे ही मिलता रहेगा। मिल गया, छू लिया तुमने तो, अब आना ही पड़ा। अच्छा, ये मान गया, ये घी में जो है, अब इनको घी में डाल दिया जाता है। ये औषधि है एक प्रकार की, इसको हम भोजन नहीं कहेंगे, औषधि कहेंगे।
ये कौवे के पत्ते में सेकने के बाद फिर इसको घी और दाल के साथ खाया जाता है। तो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां दूर करता है, हमारे शरीर को पुष्ट करता है। नर्मदे हार, आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और माँ नर्मदा जी के तट पर आज हमें परम पूजनीय महाराज जी शिवानंद जी महाराज जी के आज हमें दर्शन हो रहे हैं। और शिवानंद जी महाराज जी से हम थोड़ा सा मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और उनके दर्शन हम कर ही रहे हैं। महाराज जी नर्मदे हर महाराज जी। महाराज जी आप माँ नर्मदा जी के तट पर विराजमान हैं, कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और इसके साथ साथ आप सेवा और परमार्थ का कार्य भी कर रहे हैं। तो महाराज जी आपको कैसा लग रहा है मैया का तट? देखो, इस सृष्टि में दो ही भूमि विशेष है, एक देव भूमि, एक तपोभूमि। और तपोभूमि ये नर्मदा है, ये नर्मदा क्षेत्र तपोभूमि है जी जी। और देवभूमि जो है वो देवताओं की है। ऋषि महात्मा वहाँ भी रहते हैं और ऋषि महात्मा यहाँ भी रहते हैं जी। और देव में भूमि में भी जो कैलाश पर्वत है वो महादेव है और तपोभूमि भी जो नर्मदा का जो मूल है वो महादेव है। महादेव की ही पुत्री शिव पुत्री है मेकल पर्वत पे जी। जो विराजमान थे महादेव। ये नर्मदा जो मैया है ये क्यों एक तपोभूमि ये ऐसा है कि इस दो ही तट पे जो पहले जो ऋषि अदृश्य ऋषि जो थे दो ही स्थान पे रहते हैं, दो ही स्थान पे है पूरी सृष्टि में, या तो देवभूमि गुफा कंदराए में और या तपोभूमि में। न दुनिया आवे मैया मन की मुरादे लावे रे, ओ थारा चरणों में सर को झुकावे रे, ओ थारा मंदिर में जोत जलावे रे, मानेवा का मेला में सारी दुनिया आवे। अंधे को मैया चलना सिखाया, भूखे को मैया भोजन कर। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर पूजनीय बाबा जी शिवानंद जी महाराज जी के हमें दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को और हम माँ नर्मदा जी के जो भक्तगण हैं उनको भी दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। बाबा जी आपको दंडवत प्रणाम। बाबा जी नर्मदे हर। बाबा जी खुश रहो, सदा खुश रहो और सद्बुद्धि विवेकवान ही बने रहो। नर्मदे हर। नर्मदे।